हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एक्सप्लेन अग्निहोत्री में। तो जैसे कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो ये जो वीडियो है उस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। हमें आज यहाँ पे कुछ 4 चीजें पढ़नी है। लाइक हमें यहाँ पे पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है हमें, एंड हमें पढ़ना है कोरोजन एंड एसिडिटी। और कोरोजन एंड एसिडिटी इस चैप्टर से वैसे तो कट चुका है, आगे वाले चैप्टर में आपको मिलेगा उसको डिटेल में, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक इस चैप्टर में भी पढ़ लेंगे ताकि आगे जाके जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊँ तो आपको उस चैप्टर में थोड़ी सी नॉलेज हो पहले से इस चीज की। तो चलिए शुरू करते हैं, कोई टाइम बर्बाद ना करते हैं हम यहाँ पे। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। आपको बहुत इजी तरीके से समझाता हूं मैं यहाँ पे। आपने ऑक्सीडेशन का मतलब क्या समझना है यहाँ पे कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो वो क्या होगा, रिडक्शन। वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो होगी रिडक्शन की रिएक्शन, ठीक है। और इसको समझते हैं, ऑक्सीडेशन में आपको ऑक्सी समझ आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सी क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन का गेन होगा उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का गेन होता है, क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन का गेन होता है, तो उसको क्या बुलाएंगे यहाँ पे, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या नहीं गेन नहीं होते यहाँ पे किसका गेन नहीं होता, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे अगर लॉस होगा किसका, हाइड्रोजन का, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा ऑक्सीजन का, तो हम उसे क्या बुलाएंगे यहाँ पे, रिडक्शन। मैंने 3 चीजें बोली, क्या बोली यहाँ पे, एक तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, एक ऑक्सीजन के बारे में, और एक रिडक्शन के बारे में, एक हाइड्रोजन के बारे में बोला मैंने, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, एक यहाँ पे बोला मैंने किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। दूसरा मैंने बोला यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में, और तीसरा बोला मैंने यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन के बारे में। तो चलो एक बार इस लिस्ट को लिख लेते हैं, आपको समझा दूंगा मैं इसको। ऑक्सीडेशन मैंने क्या बोला यहाँ पे, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। सेकंड, जब भी किसी ऑक्सीजन का गेन होगा, क्या बोला मैंने, जब भी किसी ऑक्सीजन का गेन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड पार्ट देखते हैं, जब भी किसी हाइड्रोजन का लॉस होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन का लॉस, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में देखते हैं एक बार क्या बोला मैंने, जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, उल्टा लिख दो, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन में लिखा हुआ उसको उल्टा लिख दो इसका। यहाँ पे क्या लिखा था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे क्या लिखोगे आप, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या लिखा था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब तो समझ आ गया होगा। चलो अब इसको एक बार हम रिएक्शन से समझते हैं कि आप जब भी आपको कोई रिएक्शन मिलेगी देन आप उसको कैसे बता सकते हो कि वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर रिडक्शन रिएक्शन है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पे कॉपर वाला, कॉपर प्लस ऑक्साइड, ऑक्सीजन को मैंने क्या करा यहाँ पे, हीट दी यहाँ पे, और वो बन गया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको एक बार बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे अगर मैं 2 करूंगा और यहाँ पे 2 करूंगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या होता है, मेरे पास कॉपर था, ठीक है। कॉपर ने रिएक्शन के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन कर लिया, क्या कर लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन कर लिया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन हिस्ट्री में पढ़ा था क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्या पढ़ा था हमने, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। आपको ऐसे पता करना है कि कहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, कहाँ पे हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, कहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। एक और समझते हैं एक बारी, CuO plus H2 gives you copper plus H2O। तो चलिए आप इसमें मुझे बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है। रिएक्शन के बाद क्या हुआ,
कॉपर ऑक्सीजन का यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रही है रिडक्शन, क्या हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। लेकिन 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 ट्विस्ट तो आपको मिलते रहेंगे और वो भी हर बार मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करना हाइड्रोजन का, ठीक है, H2 आगे जाके ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे मिक्स हो रहा है, ठीक है, गेन ले रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी चल रहा है, ठीक है। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है तो सही, लेकिन ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, और ऐसा हो सकता है, ठीक है, दोनों रिएक्शन आपकी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी चल सकती है साथ में और रिडक्शन दोनों साथ साथ चल सकती है, ठीक है, ऐसा कुछ मना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन 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 ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन चल रही होती है तो हम क्या बुलाते हैं, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन चल रही होती है, यहाँ पे क्या बुलाते हैं, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर यहाँ पे दोनों चल रहा है, ठीक है, रिडक्शन भी चल रहा है और ऑक्सीडेशन भी चल रहा है, तो अब हम इसको क्या बुलाएंगे, यहाँ पे हम इसको बुलाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बुलाएंगे यहाँ पे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बुलाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका नाम आप बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं करा, ठीक है, साइंस वालों ने कुछ नहीं करा, बकवास लोग हैं, पता नहीं क्या लोग हैं। यहाँ पे उन्होंने रिडक्शन का री हटा दिया, ठीक है, ठीक है, रिडक्शन का RED लगा दिया इन्होंने, ठीक है, और ऑक्सीडेशन को ऑक्स लगा दिया और बना दिया इसको क्या, रिडॉक्स, ठीक है। इन्होंने ऐसे इसका नाम जनरेट करा है, रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जरा एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं इसका, यहाँ पे आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझाने के लिए। मेरे पास था मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे जो Mn होता है उसको हम यहाँ पे मैंगनीज बुलाते हैं, प्लस 4HCl जो कि कंसंट्रेटेड था, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेटेड क्या होता है और डिल्यूट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेटेड में क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड के अंदर एसिड ज्यादा होता है, वाटर कम होता है, ठीक है। डिल्यूट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एसिड कम होता है और वाटर ज्यादा होता है, ठीक है। गिव्स यू MnCl2 प्लस Cl2 गैस प्लस 2H2O। तो ये जो रिएक्शन थी आपकी, ठीक है, मैंने रिएक्शन लिखी है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे तो यहाँ पे दोनों ही हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या बुलाएंगे, यहाँ पे इसको, इस रिएक्शन को, इसको बुलाएंगे हम यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे MnO2 था मेरे पास, क्या था, MnO2। उसने क्या करा यहाँ पे रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ठीक है, और हमने ऊपर क्या लिखा था यहाँ पे, इसको पढ़ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया यहाँ पे हो गया ये रिडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो MnO2 था वो रिड्यूस हो गया है। क्या हो गया है, वो रिड्यूस हो गया है। यहाँ पे देखिए HCl था, क्या था, HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या करा, यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो इसको आप कैसे लिखोगे, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपका जो टॉपिक था वो सिर्फ इतना था, एक पेज का, ठीक है। अगर आपको ऐसे और भी क्वेश्चंस करने हैं और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, देन आप मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेते हैं यहाँ पे, क्या हमें पढ़ना है यहाँ पे, कोरोजन एंड ट्रांसिडिटी। कोरोजन बेसिकली देखा जाए कि कोरोजन होता क्या है यहाँ पर, आप उसको ऐसे समझ सकते हो, कोई भी चीज जो है यहाँ पे क्या हो रही है, करोड़ हो रही है, क्या हो रही है, जंग लग रहा है, ठीक है। हिंदी में बोले इसको जंग लग रहा है, ठीक है। इंग्लिश में एक वर्ड आता है, अगर आप वो वर्ड लिखोगे ना अपने एग्जाम में तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, और वो जो वर्ड है वो है डिटीयोरेट। क्या है वो, डिटीयोरेट, ठीक है। जंग लगने को क्या बुलाते हैं यहाँ पे, कोरोजन बुलाते हैं, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
corrosion is a process in which metal are deteriorated by action of air, moisture, chemicals, etc. तो लिख लो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। होता क्या है यहाँ पर, मेटल जो होता है यहाँ पे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, टू क्या बना देता है वो, मेटल ऑक्साइड, एंड ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड टू ऑक्साइड आयन। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कोरोजन क्या होता है। आप पढ़ते हैं एक बारी छोटा सा डेंसिटी क्या होता है। रेंसिडिटी, तो यहाँ पे रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ लो कि जब भी खाना जो होता है सड़ता है, ठीक है, तो उससे जो है बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है। तो वो क्यों आती है, क्योंकि वो जो खाना है सड़ चुका है, ठीक है। वहाँ पे होता है क्या है, जो ऑयल होता है, ठीक है, उसका उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे उस ऑयल का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टार्ट, जिसकी वजह से हमें बहुत गंदी बदबू आती है, ठीक है। तो खाने के सड़ने को क्या बुलाते हैं, यहाँ पे रेसिडिटी। और अगर हमें इसका प्रिवेंशन करना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, हमें क्या करना होगा, उसके अंदर कुछ आपको प्रिजर्वेटिव्स डालने होंगे, ठीक है, लाइक नमक हो गया, है ना, और भी चीजें होती हैं। नमक हो गया, आप उसको खाने को फ्रिज में रखो ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया ना ग्रो हो, ठीक है। तो इन चीजों से आप क्या कर सकते हो, किसी खाने को रेंसिड होने से बचा सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हो, इस चैप्टर को, इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन of oil and fat present in the food materials, resulting in the production of followed and taste in them। तो अगर आपको रेसिडिटी को प्रिवेंट करना है तो आप उस खाने को रेफ्रिजरेटर में रखिए, ठीक है, किसी खाने को एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखिए कि उससे जो है खाने को एयर के साथ कांटेक्ट में ना आए, ठीक है, ज्यादा, तो जिसकी वजह से जो खाना है रेंसिड ना हो सके, सड़ ना सके, ठीक है। आप एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं फूड के अंदर। तो अभी के लिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और इसकी जितने भी वीडियोस होंगी उसके जो लिंक होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इसकी जितने भी सॉफ्ट कॉपी होंगी, नोट्स होंगे, वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। तो ना आप उसको वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। तो अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।